ये कंपनी बंद ही होगी 2 महीने के बाद। रिस्क तो है, बिना रिस्क के कोई भी काम नहीं होता। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बैठ के हम इस एप्लीकेशन को बंद होने का वेट करें और या फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट डाल के अपने ग्रो होने का वेट करें। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में ट्रेजर एनएफटी ऐप जो है बंद हो रहा है, कब तक ये बंद होगा और कब बंद होगा, और क्या हमें आज इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और करते हैं सारी बातें डिस्कस। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने ये ऐप ओपन करा, एक नोटिफिकेशन मेरे सामने आया और उस नोटिफिकेशन को देख के मुझे लगा कि यार कहीं पर ये ऐप बंद तो नहीं हो रहा। और साथ ही में मैंने जो 2 वीडियोस पहले डाला था उसके ऊपर कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे देखने को मिले और पर्सनली मुझे भी कई लोगों ने बोला कि यार ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, हो सकता है ये कल को बंद हो जाए। जबकि मैंने पहली वीडियो में भी क्लियर कर दिया था कि मुझे इस ऐप के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये टोटली आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी और के कहने पर। और साथ ही में एक चीज और, किसी भी तरह का लोन लेके इस ऐप के ऊपर डिपॉजिट मत कीजिए, इस ऐप के ऊपर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ये मैंने पहली ही वीडियो में क्लियर कर दिया था। लेकिन फिर भी ये आज की इस वीडियो को बनाने का मतलब थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना है, प्लस आपको दिखाना है कि क्या सच में ये ऐप बंद हो रहा है कि नहीं। जैसे ही हम ये ऐप ओपन करते हैं, कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन इस कंपनी की तरफ से बिल्कुल नहीं आया है या फिर सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया है। बस लोगों के कमेंट्स है, लोगों की सोच है कि ये ऐप जो है जल्दी बंद होने जा रहा है। और इसके बारे में मेरा कोई भी अभी रिप्लाई नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये ऐप बंद हो जाए, हो सकता है ये ऐप चलता रहे, क्योंकि आज की डेट से ये ऐप नहीं चल रहा है। ये ऐप बिल्कुल नया नहीं है। दोस्तों, अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं ट्रेजर एनएफटी के बारे में, तो वहां पर कोई पर्टिकुलर आर्टिकल तो नहीं है। लेकिन जिनसे मैंने ये ज्वाइन किया था, जो कि मेरे टीम हेड है, उनसे मैंने जब पूछा था, उनके साथ जब मेरी मीटिंग हुई थी, तो वहां से मुझे पता चलता है इस कंपनी को जो शुरुआत की है वो करी है बॉब स्टीवन के, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था। सो दोस्तों, ये तो होगी इस कंपनी की थोड़ी बहुत डिटेल्स। लेकिन इस कंपनी का मेन मोटिव क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। तो ये बहुत ही सिंपल से तरीके से क्या करता है कि आपको एक एनएफटी शो करता है, आपसे इन्वेस्टमेंट करवाता है अपने ऐप में। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको एनएफटी बाय करनी पड़ती है और सेल करनी पड़ती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल था कि यार क्यों ना ये ऐप खुद से ही डिसाइड करता रहे, क्यों ये खुद से ही बाय करता है, या फिर हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपेल क्यों करता है। तो ये हमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इस ऐप में जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसी इन्वेस्टमेंट के अराउंड हमें एनएफटी जो भी रहती है वो मिलती है। हम उनको बाय करते हैं और उनको बाद में सेल करते हैं प्रॉफिट के साथ। उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ % जो है ट्रेजर रखता है, और बाकी का जो भी उसका रेवेन्यू रहता है, जो भी प्रॉफिट रहता है, वो हमारे अकाउंट में जुड़ जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखा दिया था। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या ये एनएफटी ऐप जो है कब तक बंद होगा, कब तक चलेगा, या फिर ये बहुत बड़ा स्कैम करने वाला है। हो सकता है ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है निकाल लिया है। तो दोस्तों, मैंने भी जब इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी और $200 की करी थी, अभी मेरे पास 270 के अराउंड यूएसडी इसमें आ चुके हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से विड्रॉल निकाल के एक ऐसा प्रूफ आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी ट्रस्ट हो सके कि हाँ, इसमें हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और जितना आप लॉस झेल सकते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट इसमें कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी मान के चलते हैं कि ये कंपनी बंद ही होगी 2 महीने के बाद। लेकिन क्या होगा अगर ये कंपनी 2 महीने और चल गई, 3 महीने और चल गई, 5 महीने और चल गई, या 1 साल और चल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ तो है मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि सिक्योरली आपको चलना चाहिए। लेकिन एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए जब ये कंपनी स्टार्ट हुई होगी, तब भी बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि यार ये एक फेक कंपनी है, कब उठ जाएगी पता नहीं। लेकिन जिन लोगों ने भी उस समय इसमें इन्वेस्टमेंट की होगी, आज वो बहुत ही ज्यादा इसमें से प्रॉफिट ले रहे होंगे। वैसे ही जिन लोगों ने 10 महीने पहले, 1 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करी होगी, वो भी आज बहुत ज्यादा इसमें से रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। आज की डेट में अगर बात करें, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बैठ के हम इस एप्लीकेशन को बंद होने का वेट करें, और या फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट डाल के अपने ग्रो होने का वेट करें। आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि मान लीजिए अगर 2 महीने भी ये चलती है, 3 महीने भी चलती है,
तो यहाँ पर आप रिस्क तो है, बिना रिस्क के कोई भी काम नहीं होता। मान लीजिए अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उसमें भी रिस्क रहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी ऐसी करेंसी में आप इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप किसी ऐसे शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसे, वहां पर भी रिस्क रहता है। वैसे ही ये ऐप है, यहाँ पर भी रिस्क तो है, लेकिन रिस्क के साथ साथ ये आपको रेवेन्यू भी देगा। सो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि आप जो है लोन्स वगैरह से बच के या फिर उधार वगैरह से बच के, आपके पास जितना भी पेमेंट है, जितना आप रिस्क ले सकते हैं कि ये अगर जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना इन्वेस्टमेंट इसमें कीजिए। मान लीजिए 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इस ऐप में मत कीजिएगा। उसको चलाइएगा और 40-50 दिन के बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर मैं प्रॉफिट ले रहा हूं, ऑल्दो मेरे अभी तक इसमें से विड्रॉल अभी तक नहीं लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी से मैं इसका विड्रॉल लूं, क्योंकि $200 मैंने इसमें इन्वेस्ट किए थे, $70 अभी मैं कमा चुका हूं, और जैसे ही मेरे 300-350 होंगे मैं इसमें से विड्रॉल लेना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों ये तो हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साथ ही में आप इसके ऊपर काम कीजिए, और भी ज्यादा काम कीजिए। जैसे मान लीजिए रेफरल कोड यूज कीजिए, जैसे आपने मेरा रेफरल कोड यहाँ पर अगर यूज किया होगा, तो अगर आप $100 भी लगाते तो मेरे पास 10% आ जाएंगे। और बाकी इसकी अपडेट्स वगैरह को देखने के लिए आपको रेगुलरली फोन का ऐप जो है उसको ओपन करते रहना चाहिए, ताकि जैसे जैसे आप इसका ऐप चेक करते रहेंगे आपको अपडेट्स जो है मिलती रहेंगी। सेकेंडली ये ऐप भी खुद भी चाहती है, ये कंपनी खुद भी चाहती है इनका जो सर्वर है उनके उसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि उनको भी रेवेन्यू कहीं ना कहीं से जनरेट हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड रहती है। जैसे मान लीजिए इसकी वेबसाइट के ऊपर जो भी ट्रैफिक रहेगा उसका हिसाब से भी इनको अर्निंग जो है होती रहेगी। तो दोस्तों रिस्क इस ऐप में बहुत ज्यादा है, 100% रिस्क है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट उतना ही कीजिएगा जितना आप झेल सकते हैं कि हाँ इतनी पेमेंट मैं लगाऊंगा और मुझे इससे अगर ये जाती भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ये ऐप 2-3 साल और चल गई तो आप बहुत पछताने वाले हो। ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। मैंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था बहुत साल पहले। उस समय उसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 1,000 के आसपास थी, लेकिन आज की डेट में यहां पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू क्या है। उस समय मुझे भी लगा था कि यार 1,000 रुपए में ऐसा, मतलब कहीं पर भी किसी भी ऐप के ऊपर ट्रस्ट करके मैं पैसे कैसे डाल दूं। तो लेकिन आज मुझे लग रहा है कि यार अगर उस समय मैंने सिर्फ 5 कॉइन भी लिए होते, 10 कॉइन भी लिए होते, तो कितना ज्यादा मेरे पास बेनिफिट होता। इस वीडियो को इसी नोट के साथ एंड करता हूं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ट्रेजर NFT ऐप का जो कोड है वो भी यहाँ पर दिया गया है, साथ ही में व्हाट्सएप का चैनल का लिंक भी मैंने डाल दिया है, उसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स रहेंगी उसी में मैं डाल दूंगा। सो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।